तो दोस्तों आज की डेट में अगर आप लोग चाहते हैं अपने घर पे जियो का एयर फाइबर लगवाना, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज की डेट से अगर आप चाहें तो जियो का एयर फाइबर कैसे लगवा सकते हैं। दोस्तों मैं बताऊं तो सबसे पहले लोगों का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि लोगों ने अपना कनेक्शन बुक कर दिया है, लेकिन उनके संग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि उनका कहीं पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है, कहीं पे पोस्टपोन दिखा रहा है, कहीं पे मतलब कि कुल मिला के उनका अभी तक कनेक्शन लग नहीं पाया है, किसी का कोई अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। दोस्तों मैं उन सारी प्रॉब्लम्स का आपको रिप्लाई देने वाला हूं, आपको जवाब देने वाला हूं कि कैसे वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। मतलब ऑलमोस्ट जब तक आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तब तक आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आपका कनेक्शन है इसको आपको बुक कैसे करना है। दोस्तों सिंपली आपको जाना है माई जियो के एप्लीकेशन में, वहां जाके आपको जियो के होम के सेक्शन पे क्लिक करना है और सिंपली आपको बैनर चलता हुआ दिख जाएगा। बैनर में आपको अपना नाम डालना है, अपना एड्रेस डालना है और अपना पिन कोड डाल देना है और मोबाइल नंबर भी आपका पड़ेगा। जो कुछ मांगे आपको डाल देना है और आपको वहीं के उसको बुक कर देना है। अब बुकिंग के दौरान आपको वो लोग 99 रुपए के या तो पेमेंट भी ले सकते हैं और कभी कभी बिना पेमेंट के भी डायरेक्ट बुकिंग हो जाती है। अब दोस्तों आपकी बुकिंग हो गई, अब बुकिंग होने के बाद का अगला प्रोसेस क्या रहता है, लगभग आपके पास 1 से 2 घंटे के अंदर कॉल आएगा इंजीनियर का और इंजीनियर आपसे आके कहेंगे कि सर आपका घर कहां पे है, और आपके घर की छत वगैरह को देखेंगे आके और आके आपकी केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों केवाईसी के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अब दोस्तों केवाईसी के दौरान आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, एक वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ता है जो मतलब लीगल हो, किसी भी कंपनी का हो, जरूरी नहीं है वो जियो का हो, किसी भी कंपनी का एक वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ता है और आपको ओटीपी वगैरह दे के उसको बुकिंग प्रोसेस कंप्लीट करा लेना पड़ता है। अब जब आपका दोस्तों बुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब लोग के दिमाग में आ रहा हो कि आपको कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी। सबसे मेन बात है कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी। अब दोस्तों जो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी वो अगर आपने पहले ही 99 रुपीज दे दिए हैं, मतलब जब कनेक्शन बुक कराया था, तो वो आपको 99 रुपीज तो नहीं देने, तो आपको 707 रुपए कॉस्ट देनी पड़ेगी। और अगर आपने पहले 99 रुपीज का पेमेंट नहीं किया है तो उस दौरान आपको 807 रुपए कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात आती है 807 रुपए में आपका कितने दिन ये कनेक्शन चलेगा। अब मैं आपको बताऊं तो 807 में आपका ये कनेक्शन 1 महीने पूरे आपके चलेगा, बट जो नेक्स्ट आपका बिल आएगा, मतलब जो नेक्स्ट बिल आएगा उस पर आपको डिस्काउंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। उस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वो अगला जो बिल आएगा वो आपका 707 रुपए का होगा और 707 का जो बिल होगा वो आपका 2 महीने चलेगा, मतलब 707 का पेमेंट करने पे आपको 2 महीने चलेगा। तो कुल मिला के आपका 3 महीने ये मोटा माटी चल जाएगा। अब दोस्तों मैं बताता हूं इसमें आपको क्या डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर 750 रुपए का आपको कैशबैक देखने को मिलने वाला है। 750 का कैशबैक आपको कैसे देखने को मिलने वाला है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूं। दोस्तों 750 का कैशबैक जब आप 3 महीने तक अपना रिचार्ज कंप्लीट करा लेंगे, जब पहले महीने आपने 807 रुपए का पेमेंट कर दिया तो आपका कनेक्शन बुक हो गया और 1 महीने चल गया। दूसरे महीने आपने 707 का पेमेंट किया तो आपका 2 महीने चल गया, तो टोटल 3 महीने हो गया। अब जब आप चौथे महीने का रिचार्ज करेंगे उस पर आपको 750 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, लेकिन वो पूरे 1 महीने पे नहीं, वो आपको 5 महीने पे 150 करके 5 महीने तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा हर रिचार्ज पे। मतलब जो आपका बिल जनरेट होगा उस पर आपके 150 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जो आपका बिल जनरेट होगा वो आपका 750 रुपए बिल जनरेट होगा, उस पर 150 का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका इस प्रकार से कुल बिल साइकिल चलने वाला है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि आपको इसमें प्लान्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे। प्लान की बात करी जाए तो दोस्तों इसमें प्लान आपको जो 599 वाला प्लान देखने को मिलेगा जिसमें 18% जीएसटी और इंक्लूड करो 707 वाला प्लान देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों इसमें तो एक जो राउटर देखने को मिलेगा, आपको इंडोर यूनिट देखने को मिलेगा, प्यारा सा इंडोर यूनिट देखने को मिलेगा, और उसमें अगर आप ये वाला वाईफाई बुक कराते हैं तो ये वाला प्यारा सा आउटडोर यूनिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उसमें आपको एक सेट बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप लोगों को लाइव टीवी चैनल 1000 लाइव टीवी चैनल प्ले होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और साथ ही साथ उसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट जो लोग बोलते हैं, पर अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं मिलता है, उसमें आपको 1000 जीबी की लिमिट से इंटरनेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नॉर्मल यूजर है तो आपके लिए उतना इंटरनेट सफिशिएंट है, क्योंकि मैं ही उसको कितना यूज कर लेता हूं तब भी वो खत्म नहीं होता 1000 जीबी इंटरनेट। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको 11 ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपके मेजर बड़े बड़े ओटीटी ऐप कौन कौन से होंगे, सोनी लिव होगा, G5 होगा और आपका हॉटस्टार होगा, जियो हॉटस्टार सब आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतना तो आपको बेनिफिट इसमें देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें अगर कॉलिंग की बात करिए तो कॉलिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं पीएनटी वगैरह आपका कुछ नहीं चलेगा। आपको जियो जॉइन के थ्रू कॉलिंग हो सकता है कुछ राज्यों में जो अलाउ कर दी गई है, तो आपके शहर में या आपके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और राज्य टू राज्य बिलोंग करेगी, आपके घर में ओटीटी चलेगी या मतलब कि कॉलिंग सर्विस चलेगी या नहीं चलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिन लोगों ने कनेक्शन अपना बुक कर दिया है और उनका कनेक्शन अभी तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर केवाईसी भी नहीं हुई है, तो दोस्तों उनके केस में क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आपके एरिया में स्टॉक खत्म हो जाता है। मतलब इन डिवाइसेस का जो ये डिवाइस है, जैसे ये आउटडोर यूनिट हो गया और ये हमारा
इंडोर यूनिट हो गया, इसका स्टॉक खत्म हो जाता है। जब इन डिवाइसेस का स्टॉक खत्म हो जाता है तो उस समय इसको लगने में थोड़ी देरी होती है। अब लोग सोच रहे होंगे क्या इसका रिफंड हमको देखने को मिलेगा? आपको इसका कोई भी रिफंड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको देरी होगी तो बहुत ज़्यादा आपको बताऊं तो 1 महीने की देरी हो जाएगी, और कम से कम आपका 1 हफ्ते के अंदर अगर उन्होंने कहा है तो आपका इजिली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसका होल्ड पे दिखा रहा है, किसी का प्रोसेसिंग दिखा रहा है, किसी का मतलब अलग अलग किसी के इश्यूज दिखा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करनी है। अब कस्टमर केयर से आप कैसे बात करेंगे उसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने सेक्शन में बना दी है, तो आप कस्टमर केयर से डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं कि कस्टमर केयर से कैसे बात करी जाए। कस्टमर केयर से बात करके आप उससे इस चीज़ का इशू सॉल्व हो सकता है आपका। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप कस्टमर केयर से ना बात करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा, आप थोड़ा सा इंतजार करें और आप थोड़ा वेट करें। अगर आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। लेकिन अगर आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपका कनेक्शन इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो जैसे ही ये डिवाइस आपके एरिया में अवेलेबल होंगे तो वैसे ही आपके वेंडर आपके घर पे आके कनेक्शन आपका बुक कर देंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, कितना क्या कॉस्ट देनी पड़ रही है आपको और कितना क्या कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का विद इन 2 या 3 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।